All right, hello everyone. This is AJ here from Chartians, and let's look at what markets did today. First of all, yesterday as we discussed, बुल ट्रैप निफ्टी में ऑलरेडी बन चुका है विच इज 24,065 के ऊपर. अगर आपको क्लियरली याद होगा, द लेवल वी हैड ड्रॉन फॉर अ बुल ट्रैप वाज दिस वन 24,065. ऑल्सो ऊपर की तरफ से हमारे पास एक गैप का रेजिस्टेंस भी था एंड वी हैड डिस्कस दैट अगर निफ्टी 24,065 के नीचे अगर फिर से सस्टेन करता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट कि हमें एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंडिंग मूव देखने के लिए मिल सकता है. ओके, नाउ एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपेंड टुडे. लेकिन इससे पहले आपको एक छोटा सा चीज आज आपने ऑब्जर्व किया होगा that morning session में first hour में ट्रेड करना was not really that easy. It was quite difficult, I would say. ओपनिंग के बाद में क्या हुआ, we got to see sudden up spike and then down spike and then sudden up spike. अगर हम रिप्ले फीचर में अगर एक बार फिर से इसको लेके जाते हैं then it becomes a little difficult to identify. मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में इसे बताऊंगा so that थोड़ा सा एक माइक्रो लेवल पे आपका अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि प्राइसेस को एक्चुअल में कैसे ट्रेड करना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक लाइव मार्केट में ट्रेड अटेम्प्ट किया था, वो दैट वाज फॉर अ शॉर्ट व्हेनेवर दिस प्राइस ब्रोक बिलो द प्रीवियस डेज लो एंड स्टार्टेड सस्टेनिंग बिलो इट. लेकिन इवेंचुअली व्हाट हैपेंड दैट इट विपसॉड शार्पली फ्रॉम हियर टू हियर. अब यहाँ पे छोटा सा दिख रहा है ये मूव, लेकिन ये काफ़ी अच्छा खासा बड़ा है. मतलब ऊपर की तरफ से यहाँ तक देखोगे तो 178 पॉइंट्स का फॉल एंड सडनली ये जो अपस्पाइक आया है इट इज़ मोर देन 142 पॉइंट्स. अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हो तो आपको 100 पॉइंट के ऊपर का विपसॉ डाइजेस्ट करना पड़ेगा. सो what we did is we shorted here and then we waited for some time and actually हमारा जो SL hit है वो यहाँ पे हो गया. We took around 30 point SL here, but eventually once when price again broke below these lows and हमारा original analysis क्या था कि अगर price फिर से 23,870 के नीचे अगर होल्ड करने लग जाता है एंड स्पेशली आफ्टर द विपसॉ अगर होल्ड कर रहा है, इन दिस केस यहाँ पे होल्ड करना शुरू किया, सो वी अटेम्प्टेड अ शॉर्ट ट्रेड वंस द प्राइस ब्रोक बिलो दिस कंफर्टेबली. एंड जैसे मैंने प्रीवियसली भी काफी बार कहा हुआ है दैट कैचिंग द टॉप और बॉटम इज नॉट नेसेसरी. मे बी यहाँ पे इस रीजन में थोड़े 2-3 एसएल्स जा सकते हैं आपके, बट जो भी मेन फॉल होगा, एक्चुअल जो बड़ा फॉल होगा, उसे जब भी आप पकड़ोगे तो वट एवर स्मॉल एसएल्स यू हैव टेकन दे आर जस्ट नथिंग इन फ्रंट ऑफ दिस बिग फॉल. ओके, सो व्हाट हैपेंड हियर, वी शॉर्टेड विद 23,500 पी हमने बाय किया यहाँ पे एंड इवेंचुअली इट वेंट 3x हियर. आज मंडे है, सो निफ्टी में कोई अगर कॉल या पुट ऑप्शन अगर 3x हो रहा है दैट्स क्वाइट अ बिग ट्रेड. एंड अगर आप देखेंगे आगे जाकर के तो इट द फॉल कंटिन्यूड. सो दिस इज व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग यस्टरडे एज वेल दैट कि जो भी बड़ा फॉल होता है उसका फर्स्ट 30% हमें बिल्कुल पकड़ने की जरूरत नहीं. यू कैन जस्ट वेट एंड वॉच अराउंड दिस फॉल. लेकिन बाय चांस अगर आपकी 2-3 ऐसे या फिर मैक्स 2 से 3 अगर एसएल जाते हैं इस रीजन में, तो वट एवर मूव यू विल कैच इट फ्रॉम हियर, वो आपको अच्छा खासा पॉइंट्स कमा के दे देगा. ओके, सो दैट्स द ओवरऑल थिंग अबाउट दिस. एंड इवेंचुअली क्या हो कि अच्छा खासा फॉल हुआ, ही गॉट मोर देन 200 to 300 पॉइंट्स इवन आफ्टर द लेट एंट्री हियर एंड इवेंचुअली एक अच्छा खासा दिन रहा हमारे लिए. सो नाउ आपको भी क्लैरिटी मिल रहा होगा कि एग्जैक्टली कैसे चीजें काम कर रही है. एंड इफ वी ट्राई टू अवॉइड दिस स्मॉल विपसॉज हियर, मे बी इसे कभी कभी अवॉइड करना इतना इजी नहीं होता, बट अगर एसएल सेट हो गए तो दिस कंपनसेट्स फॉर वट एवर एसएल्स वी हैव टेकन इन दिस रीजन. ओके, नाउ कमिंग बैक टू द मेजर पॉइंट हियर इज दैट बुल ट्रैप हैज वर्कड आउट रियली वेल. ये जो 25,065 के ऊपर का ब्रेकआउट फेलियर हुआ है, बेसिकली दिस इज अ बुल ट्रैप फॉर अस एंड इवेंचुअली इट हैज गिवन अ वेरी गुड फॉल. जो हमने ओरिजिनली टारगेट एंटिसिपेट किया था निफ्टी का, दैट इज ऑलमोस्ट डन. दैट वाज 23,460 एंड मे बी एक कल के दिन में ये हो सकता है. सो वी विल प्लान अकॉर्डिंग टू दैट. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट हायर टाइम फ्रेम, अगर हम डेली टाइम फ्रेम की अगर हम बात करेंगे तो वट एवर अप मूव दैट वाज क्रिएटेड विद इन लास्ट वीक दैट हैज बीन टोटली ऑलमोस्ट निगेटेड. एंड जब भी ऐसे अप मूव्स निगेट हो जाते हैं तो उसके बाद में हमें अच्छा खासा फॉल देखने के लिए मिल सकता है, विच इज देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट कि हमें 23,263 का भी टेस्ट देखने के लिए मिल सकता है. बट उसके लिए थोड़ा सा, जैसे मार्केट ने आज फर्स्ट आवर में किया, जैसे दोनों तरफ के लॉन्ग्स एंड शॉर्ट्स को मार्केट निकालता है, उसके बाद में एक बड़ा फॉल देखने के लिए मिल सकता है. विच मीन्स कि अगर यहाँ से यहाँ तक अगर फॉल आना है विच इज मोर देन 300-350 पॉइंट्स, विच मीन्स यहाँ पे 100-150 पॉइंट के विपसॉस हमें थोड़े से हैंडल करने पड़ेंगे. ओके, नाउ लेट्स मेक अ प्लान फॉर टुमारो. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीवियस डे लो का मार्क कर लेते हैं. लेट्स मार्क द प्रीवियस डेज लो. इट इज अराउंड 23,551. हमारा प्रीवियस स्विंग लो जो है वो अराउंड 23,460 है. Now what happens if it opens with a gap up suddenly? मतलब कल अगर अचानक से गैप अप ओपन हो गया तो क्या करना चाहिए? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज का जो भी फॉल का छोटा सा पुल बैक जो आया था, अब अभी हमें एक्चुअली इस बड़े फॉल के कॉन्टेक्स्ट में ये छोटा पुल बैक दिख रहा है, बट इनफैक्ट इट इज मोर देन 100 पॉइंट्स. अगर आप देखेंगे तो इट इज more than 177 points. So it's a significant high here. So
हमें कल का गैप अप देखना होगा एग्जैक्टली अगर हुआ जस्ट इन केस तो कहाँ पे होना चाहिए, तो विल हैव टू सी if open is around here and we do get to see rejection from here, then there is a possibility हमें अच्छा खासा short trade यहाँ पे मिलेगा, we can get to see previous day low test and eventually 423-460 days। अब यहाँ से बीच में whipsaw suddenly आ सकते हैं जैसे आज आए थे, it is market job to remove the weaker hands। So always remember कि अगर आप एंट्री कर रहे हो किसी भी पॉइंट पे, ट्राई टू एंटर ऑन रिजेक्शन, एंड अगर कंफर्मेशन वाला एंट्री है तो थोड़ा लेट एंट्री भी चलता है, बट स्ट्रेंथ का कंफर्मेशन होना जरूरी है। ओके, सो कल अगर गैप ओपन होता है एंड इफ इट सस्टेन्स हियर एंड गिव्स अ रिजेक्शन फ्रॉम हियर, देन पॉसिबिलिटी ये है कि हमें 23,550 देखने के लिए मिल सकता है। 23,460 कुड बी अनदर टारगेट एंड इवेंचुअली जो हायर टाइम फ्रेम स्कीम ऑफ थिंग्स है उसमें हमें 23,263 का टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। होप दैट इज क्लियर। अब अगर गैप डाउन खुलता है तो भी सिनेरियो सेम रहेगा, मे बी हमें थोड़ा सा एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखने के लिए मिल सकता है। मे बी इफ देयर इज अ गैप डाउन हियर एंड मे बी टेस्ट दिस 23,460, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि थोड़ा सा यहाँ पे पुल बैक आने के बाद में प्राइस साइडवेज जा सकता है। सो वी हैव टू आल्सो प्लान अकॉर्डिंग टू दैट। इवेंचुअली उसके बाद में ये बड़ा फॉल ट्रिगर कर सकता है। सो बीच वाला जो रीजन है, we have to treat this region exactly the same way we treated this region here, because इसी region में maximum ascending होता है, maximum traps बनते हैं and most of the retail traders या फिर जो weaker hands कह सकते हैं हम, वो निकल जाते हैं। ओके, so I hope you are getting the point। now कल सबसे बड़ा एक पॉइंट ये है कि कल सेंसेक्स का एक्सपायरी भी होने वाला है, which means we'll have to be very cautious regarding सेंसेक्स एक्सपायरी also, एंड उसके हिसाब से भी हमें अच्छा खासा प्लानिंग करना होगा। विच मीन्स इफ यू डू गेट टू सी गैप डाउन ओपन एंड सडनली अगर मार्केट ने डिसाइड कर लिया कि इट हैज टू मेक अ बियर ट्रैप हियर, बट मे बी यहाँ से यहाँ तक नहीं जाना इसको, लेकिन अगर सडनली अपस्पाइक अगर आ गया, इट कैन ईजिली शो 78,000 इन इंट्राडे, 7200 एंड मे बी इसे ट्रेड करना और भी डिफिकल्ट हो जाएगा। दैट्स व्हाई कल का दिन थोड़ा सा एक्सपायरी बेस्ड रहेगा, इसकी वजह से थोड़े से मूव्स डिफिकल्ट आ सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखने जाएंगे तो इट रिमेन्स द सेम। प्राइस एक्शन का जो बेसिक लॉजिक रहता है वो हमेशा सेम ही रहता है। इट जस्ट कम्स डाउन टू हाउ गुड यू आर इन आइडेंटिफाइंग द whipsaws एंड एक्चुअली हैंडलिंग देम। ओके, सो सेंसेक्स में अगर कल गैप अप या गैप डाउन होता है तो सिमिलर जैसे हमने निफ्टी में एक्सप्लेन किया उसी हिसाब से सेंसेक्स को भी प्ले किया जा सकता है। विच मीन्स सेंसेक्स का जो हाई बना हुआ है 78,487, दैट विल बी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस डे लो विल बी इंपॉर्टेंट, एंड इसी रेंज में थोड़ा सा हमें इसे प्ले करना होगा। विच मीन्स गैप अप अगर होता है तो हैव टू लुक फॉर अ रिजेक्शन एंट्री फ्रॉम हियर। इफ इट रिजेक्ट फ्रॉम इट्स अ गुड शॉट, अगर रिजेक्ट नहीं होता है ट्राई टू सस्टेन हियर, मे बी यहाँ पे थोड़ा बहुत अपमूव आ सकता है, बट थोड़ा सा अपमूव आने का जो तरीका होगा वो स्लो हो सकता है। दैट्स व्हाई इट माइट नॉट बी गुड आइडिया टू एंटर लॉन्ग्स हियर, लेकिन इफ प्राइस रियली डज शो स्ट्रेंथ हियर, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कंटिन्यूएशन में जा सकता है, अनलेस इट शोज गुड स्ट्रेंथ, मे बी 78, 700, 800 के ऊपर भी अगर सस्टेन करने लग गया, देन मे बी हम लॉन्ग के लिए सोच सकते हैं। लेकिन rejection का entry would be a better one because it will give us a quick move towards the previous day low and eventually 77,560 as well। okay, so that is it about Sensex। now Bank Nifty का कल हमने डिस्कशन किया था that Bank Nifty is already weaker, तो अगर लीड करना है फॉल को तो बैंक निफ्टी कैन लीड ऑन दिस लेग ऑफ फॉल। सो एक्जैक्टली सिमिलर वे में आज हमें देखने के लिए मिला। ओपनिंग के बाद में सडनली वी सॉ ब्रेक डाउन हियर, देन इवेंचुअली स्लोली प्राइस केप्ट ऑन गोइंग डाउन हियर एंड we saw a test of 49,800 also। डेली चार्ट्स में अगर हम देखेंगे तो जैसे हमने एनालिसिस किया था क्लियरली दैट प्रीवियस स्विंग लो वुड बी आवर टारगेट इफ 50,600 ब्रेक्स, दैट ब्रोक एंड वी गॉट टू सी आवर टारगेट। नाउ बैंक निफ्टी एक ऐसे एरिया में जा रहा है जहां पे मल्टीपल टाइम्स इट हैज बाउंस बैक इन लास्ट 6 मंथ्स। अगर आप जून जुलाई से देखेंगे तो इट वाज द फर्स्ट पॉइंट जहां से ये ब्रेकआउट हुआ था, एग्जैक्ट सेम पॉइंट से फिर से बाउंस हुआ, exact similar point से 2 से 3 महीने का consolidation again bounce and prices coming again at the same levels, which means we'll have to be very cautious and attentive tomorrow देखने के लिए ये कि exactly बैंक निफ्टी किस तरफ का ब्रेकआउट देना चाहता है। यहाँ पे ब्रेकआउट एंड बियर ट्रैप दोनों की पॉसिबिलिटी सेम रहती है, बिकॉज दोनों ब्रेकडाउन भी अगर हो गया तो इट इज गोइंग टू गिव अस अ बिग मूव ऑन द डाउन साइड, एंड ब्रेकडाउन होने के बाद में फेलियर भी अगर हुआ तो भी ये बड़ा मूव ऊपर की तरफ दे सकता है। सो टुमारो इज गोइंग टू बी डिसाइसिव डे फॉर बैंक निफ्टी इफ वी डू गेट टू सी अ ब्रेकडाउन ऑफ 49,659 जो कि यहाँ का प्रीवियस स्विंग लो है, देन विल हैव टू सी फॉर द स्ट्रेंथ, एंड हमारे लिए डिसाइसिव जोन जो होने वाला है दैट्स गोइंग टू बी दिस 49,960 से लेकर के 49,600, मतलब ओवरऑल समझ के चलो आप 500 पॉइंट्स का जो रेंज है इसे हमें आराम से एंड विद सो मच ऑफ कंसंट्रेशन ऑब्जर्व करना होगा। यहाँ पे ऑलवेज आई विल अगेन एम्फसाइज ऑन द सेम पॉइंट,
late entry is better here than just trading aggressively at the breakdown or a bear trap. मतलब मैं फिर से यहाँ पे रिपीट करवाता हूँ, अगर ब्रेकडाउन होता है इसका, द लेट इट ब्रेक बिलो 14,600 कंफर्टेबली, यहाँ से 200-300 पॉइंट आपने मिस भी किए तो भी चलेगा, बट इफ इट सस्टेन्स दैट देन इट कैन कंटिन्यू ऑन द डाउन साइड फॉर अ बिगर फॉल. Try to capture this bigger fall instead of trying to capture this immediate fall, और मे भी छोटा छोटा जो भी स्पाइक आएगा सपोर्ट से उसे कैच करने से अच्छा होगा. वेट फॉर अ ब्रेकडाउन, वेट फॉर इट टू सस्टेन बिकॉज मेन मूव बड़ा होगा. सेम थिंग गोज फॉर द बियर ट्रैप एज वेल. इफ यू डू गेट टू सी अ ब्रेकडाउन एंड इंस्टेंट अगर स्पाइक आता है तो डोंट इमीडिएटली ट्राई टू एंटर इन दिस स्पाइक हियर इटसेल्फ. वेट फॉर सम कंसोलिडेशन, वेट फॉर समथिंग कि यहाँ से लेकर के थोड़ा अप मूव में स्ट्रेंथ दिखाना शुरू कर दे, तो लेट एंट्री यहाँ पे भी बेटर है. उसके बाद में मेजर मूव जो है हमारी नजर एक्चुअली होनी चाहिए इस मूव के ऊपर अगर बियर ट्रैप बनता है तो. आई फॉर गेटिंग द पॉइंट. आई थिंक एवरी डे अगर आप ये चीज देखोगे सुनोगे देन डेफिनेटली विल गेट अ बेटर आइडिया कि कैसे हाउ डू वी एक्चुअली ट्राई टू ट्रीट द ट्रैप्स. एंड इनफ एग्जांपल्स हैव बीन शोन, मतलब मैंने खुद ही आपको लास्ट 1-2 वीक्स में इनफ एग्जांपल शो कर दिए बिकॉज वी सॉ एटलीस्ट 3 to 4 ट्रैप्स इन लास्ट 1 or 2 weeks. फर्स्ट ट्रैप वाज हियर, द बियर ट्रैप वाज हियर, देन अगेन द ट्रैप हैपेंड हियर. अब फिर से आगे बनते जाएगा तो कीप ऑन एक्सप्लेनिंग देम एंड यू विल सी दैट हाउ दे perform. So it's just a simple thing about managing the whipsaws in between that comes in execution type. Okay, so I hope you got the basic idea of how we can approach the Sensex expiry tomorrow. Sensex expiry important होने वाला है. एंड तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट इज कि अगर साइडवेज चला गया मार्केट तो कैसे ट्रेड करना चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सेंसेक्स ओपन होता है विद अ फ्लैट और गैप डाउन, एनी वेज इफ इट ब्रेक्स डाउन बिलो द प्रीवियस डे लो, टेस्ट करता है 77,560 ऑल्सो, इसके बाद में अगर बाउंस बैक होता है बट इसके बाद में अगर किसी भी साइड की में अगर स्ट्रेंथ नहीं दिखता है तो एंटायरली ये साइडवेज जा सकता है. बिकॉज आफ्टर ट्रेंडिंग डे इट इज ऑलवेज नेसेसरी दैट की वी स्टे विजिलेंट, वी स्टे वेरी वेरी कॉशियस इन दिस जोन. बिकॉज बहुत बड़े ट्रेंडिंग डे के बाद में जो साइडवेज डेज आता है उसमें ही मैक्सिमम गेन्स जो इसमें बने हुए हैं वो गेन्स यहाँ पे जाने का पॉसिबिलिटी 100% होता है. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि अगर आप ट्रेंडिंग डे को अच्छे तरीके से पकड़े हो एंड यू डू नॉट सी द नेक्स्ट डे कि इसमें भी बहुत अच्छा सेटअप अगर नहीं बन रहा है तो यहाँ पे इसे अवॉइड करना ऑलवेज बेटर रहता है. यू विल अगेन गेट एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रेड नेक्स्ट डे जब भी ये अगेन डाउन ट्रेंडिंग मूव इनिशिएट कर देगा या फिर मे बी बियर ट्रैप बना के ऊपर जाएगा, विच एवर इट इज. लेकिन द पॉइंट हियर रिमेन्स द सेम दैट कि सेकंड डे ट्रेंडिंग डे के बाद में जो भी बनता है उसमें पॉसिबिलिटी हो सकता है कि थोड़ा एक साइडवेज डे जाए. एंड वी ऑलवेज हैव टू मेक श्योर दैट कि हम इस दिन में कमाए हुए जो भी प्रॉफिट्स है उन्हें लूज ना करे इस दिन पे. ओके, सो आई एम गेटिंग द पॉइंट्स. इफ देयर इज एनी सजेशंस प्लीज राइट देम डाउन इन द कमेंट सेक्शन. वी रीड ऑल द कमेंट्स एंड आई होप यू आर लर्निंग बेसिक्स ऑफ बियर ट्रैप्स एंड बुल ट्रैप्स एंड mostly you are learning through these examples by yourself. Okay, so that's it for the timing. See you in the next video and trade responsibly. Thank you.